धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के मार्गदर्शन 4.0 के कार्यक्रम में 52 कोचिंग के 520 बच्चे शिक्षा में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किए गए। शिक्षाविदों ने बच्चों को उनके बेहतरीन करियर के लिए मूल मंत्र भी दिए। धनबाद के ITISM में विद्यार्थियों के शैक्षणिक करियर एवं व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 52 कोचिंग से 520 बच्चे अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित हुए। बच्चों को उनके करियर के चुनाव में सहयोग के लिए कई शिक्षाविदों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित BBMKU के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर प्रयास, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्था शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन तकनीक के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी शिक्षा का नया साधन बन चुका है। इसके बावजूद गुरु का स्थान सर्वोच्च है और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने छात्रों से अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान बनाए रखने और ज्ञान को जीवन में उतारने की अपील की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुलपति डॉक्टर राम कुमार मार्गदर्शन 4.0 के मंच पर सभी उपस्थित हुए 520 बच्चे सम्मानित हुए। साथ ही साइंस स्ट्रीम में झारखंड बोर्ड से स्टेट टॉपर रशीद नाज, CBSE बोर्ड से 12वीं साइंस स्ट्रीम में जिला टॉपर हुई पूनम कुमारी और क्लैट परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाली श्रुति प्रिया झा को भी सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि यह मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों को सही दिशा, प्रेरणा और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये चौथा संस्करण है और आगे भी चलता रहेगा। देखिए, इस अवसर पर जितने हमारे सफल छात्र हैं उनको मैं अपने एवं विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और जहां तक रही कोचिंग की, तो कोचिंग भी एक शिक्षा लेने में माध्यम है। जैसे अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो जहां जो है एक श्यामल कलर का जो है पटल होता था, जिसको ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। उसके बाद जो है डिजिटल बोर्ड आया। उसके बाद जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, AI, ChatGPT इत्यादि इत्यादि, तो ये सब भी शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम है, या विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा जानने के लिए जो क्वेश्चन है समझने के लिए एक माध्यम है। मेरे विचार से उसी प्रकार से कोचिंग भी एक माध्यम है, चाहे कोई भी हो माध्यम। हमारे विद्यार्थी जब स्वयं परिश्रम करेंगे, स्वयं जो है देखेंगे, स्वयं समझेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रयास करेंगे, वो सबसे जो है उत्तम माध्यम है। और ये सबके लिए एक सहयोग के रूप में कार्य करेगा। और ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसका रूप स्वरूप जो है बदलता रहेगा। आज जैसे AI है, AI से आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे वॉइस के फॉर्म में या रिटन के फॉर्म में, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी उपलब्ध लैंग्वेज है उसमें शंका का समाधान करेगा। पहले ये गुरु लोग करते थे, अब AI। लेकिन AI व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा। क्यों? जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव AI अभी तक जितना है वो नहीं समझ में पाएगा। इसीलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गुरु को प्राप्त करने का स्थान अलग अलग है, चाहे आप स्कूल से प्राप्त करिए, चाहे शिक्षण संस्थान से प्राप्त करिए, या आप वॉइस के रूप में प्राप्त करिए, या किसी रूप में। किसी से तो अपनी जो जिज्ञासा है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको पूछ के निदान करना जरूरी है। और जैसा बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है। आज का जो मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजन हुआ है धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से हुआ है, ये कोरोना की उपज है। और जहाँ रिजल्ट का मारामारी होड़ है ना कि हम इतना रिजल्ट दे दिए हैं, तो हमने चैलेंज किया था धनबाद के सारे इंस्टीट्यूशन को, अगर आपने रिजल्ट दिया है तो अपने बच्चों को उस मंच पे खड़ा कीजिए और वहाँ पे सम्मानित करवाइए, उसके गार्जियन के साथ, शिक्षक के साथ। तब पता चलेगा कि सही रिजल्ट कौन दे रहा है, कौन संस्थान अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मार्गदर्शन का मेन उद्देश्य ये है। और
जैसा कि पूर्व में भी हमारे जिला के टॉपर रही, सॉरी स्टेट का टॉपर रही है, और धनबाद जिला से फिर इस बार साइंस की टॉपर जो है धनबाद जिला से ही है। तो ये सबसे गौरव की बात है, ये गौरव का क्षण है, क्योंकि उस पोजीशन को बरकरार रखना बहुत ही बड़ी बात होती है और हमारे बच्चे उस पोजीशन को बरकरार रख पा रहे हैं।